आज की इंग्लिश क्लास में आप सभी यूपी बोर्ड हाई स्कूल के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश क्लास 10th की पहली क्लास पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक रखा है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन तो अगर संख्या में देखे जाएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को हमें वही पढ़ाना है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं। हम ज़्यादा समय इंट्रो वगैरह में नहीं दे रहे हैं, हम आप लोगों को बहुत परिचय में समय नहीं तोड़ रहे हैं। एग्जाम शेड्यूल टाइम टेबल जारी हो गया है, इसलिए हम आप लोगों को सीधे सीधे उस टॉपिक पर ले चलते हैं जो एग्जाम में अक्सर आता है। तो प्रीपोजिशन में कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कुछ अपवाद हैं। इन अपवाद को पढ़ करके और इनसे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उन्हें हम हल करवाते हैं। ये है आपका एक्सेप्शन, अपवाद। तो प्रीपोजिशन में आज हम आप लोगों को प्रीपोजिशन ऑफ के कुछ यूज बताते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ, वैसे तो ऑफ का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो ऑफ मीन होता है का की के होता है। तो बट जब ये रूल में अप्लाई होने लगता है तो इसके कहीं कहीं अपवाद भी हो जाते हैं। तो उन एक्सेप्शन में ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में आपको कठिनाई पैदा करते हैं। तो उन प्रश्नों को हम सीधा ले चलते हैं, आपको जो प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को लिखते हैं जो एग्जाम बोर्ड में आए हुए हैं और एक बार नहीं कई बार रिपीट हुए हैं और फिर नेक्स्ट समय आने के चांसेस हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां एक प्रश्न है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा 1 2 3 4 5 जिसमें भी पूछा जाएगा वो पूछ देगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। To answer the following questions. To answer the following questions. नीचे कुछ प्रश्न हैं, उनके ऑप्शंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इनका। He died। अब इन्होंने ऐसे यहां पर ब्लैंक्स कर दिया है डॉट डॉट करके और यहां लिख दिया है कालेरा। अब यहां 4 ऑप्शन दिए हैं। ये ए में फ्रॉम है और बी में आप है और सी ऑप्शन है इनका फार और डी ऑप्शन है इनका सिंस। ये 4 ऑप्शन है। देखिए ही डाइड, वह मर गया, कालरा, कालरा से मर गया। अब फ्रॉम मतलब से होता है, ऑफ मतलब का की के होता है, फार मीन के लिए होता है, सिंस माने से होता है, या
समय है। अगर ऐसे नॉर्मली अर्थ आप देख रहे हैं तो आपको एक कंफ्यूजन होगा कि डाइड है तो डाइड फ्रॉम कालरा, वह कालरा से मर गया, कि डाइड ऑफ कालरा, कालरा के कारण मर गया, डाइड फॉर कालरा से मर गया, फिर सिंस है, सिंस फॉर, और ये फ्रॉम। और आप ये सब के सब समय, ये फ्रॉम और फॉर और सिंस तो समय दिखाता है, टाइम। अब इसमें आपके सामने ये प्रश्न होगा कि हम कैसे ये क्लियर कर पाएंगे कि हमें कौन से प्रीपोजिशन इसमें लगाने हैं। तो उसके लिए हम आपको एक रूल बता रहे हैं, उस रूल में ये रूल्स आपका क्लियर हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है। तो इसके लिए रूल हम यहाँ बता रहे हैं, आप समझिए। रूल है, अगर डाई लग रहा है, डाई या डाइड, डाई फर्स्ट फॉर्म है और डाइड सेकंड फॉर्म है, और इसके साथ अक्सर आप आता है। इसके साथ आप कब आता है, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है, बता रहे हैं। डाइड के साथ आप लगने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी रोग से अगर मर जाता है, कोई डिजीज है अगर उससे मरता है, तो डाइड के साथ आप लगेगा। इन सब में फ्रॉम, फॉर और सिंस नहीं लगेगा। जैसे इसमें रूल आपको नोट करा दे रहे हैं, आप समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि किसी डिजीज मतलब रोग, किसी डिजीज यानी रोग से मृत्यु होने पर, किसी डिजीज या रोग से मृत्यु होने पर डाई के साथ, डाई या डाइड के साथ आप लगता है। अब आप क्लियर हो गए, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, वह कॉलेरा से मर गया। जबकि आप का शाब्दिक अर्थ होता है काकी के, और यहाँ फ्रॉम मीन से होता है। होना चाहिए था नॉर्मल वे में, तो होना चाहिए था ही डाइड फ्रॉम कॉलेरा, बट ये नहीं, ये भी गलत है, फ्रॉम नहीं होगा, और ये फार भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन आप है, तो आप पहले का बी सेलेक्ट करेंगे, इसमें बी सही है। और रूल हमने बताया, डाइड ऑफ मृत्यु के संदर्भ में, मृत्यु के संदर्भ में, मृत्यु के संदर्भ में डाइड के साथ आप लगता है, तो हो गया क्या, वह कॉलेरा से मर गया। लेकिन ये भी होना चाहिए कि कोई रोग होना चाहिए, जैसे किसी डिजीज से। अब कौन सी डिजीज इसमें है, कॉलेरा, वह कॉलेरा से मर गया। अगर आप सोचिए कॉलेरा न रहता, कोई और चीज डिजीज रहता, तो भी वहां पर आपका आप ही लगेगा। एक और एग्जांपल देखिए, तो इस पर आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। एक से लेकर के 20 क्वेश्चन नंबर में कोई सा भी क्वेश्चन इस तरह से आपका आ सकता है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सपोज करिए एक प्रश्न और है, सी डाइड ऑफ, यहां तो ये लिख दिया जा रहा है पूरा, फिर से देखिए, सी डाइड, फिर यहां डार्ट्स हो गया, हार्ट अटैक। वह हार्ट अटैक से मर गई। तो यहां पर भी आपको क्या करना होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ए, ऑफ, बी, फ्रॉम, सी, इन और डी, एट, कोई सा भी ऑप्शन दिया रहेगा।
एक उसमें सही रहेगा। ए में आप दिया है, बी में प्राम दिया है, सी में इन दिया है और डी में एड दिया है। अभी रूल पढ़ाए हैं, सी डाइड, वह मर गई। डाइड के साथ क्या लगता है? आप लगता है। सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। लेकिन हर जगह नहीं लगेगा। अभी डाइड के साथ प्राम भी लग सकता है, बट तब वहां पर जो रोग से मृत्यु हो रही है, रोग से मृत्यु नहीं होगी, कोई अन्य कारणों से मृत्यु होगी, जैसे सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो इसका तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर पहले का दूसरा, और दूसरे में कौन सा सही हो रहा है आपका? ए सही हो रहा है, यानी ए सही है आपका। आपका इसमें आप लगाना है। अगर आपको OMR में कलर करने के लिए रहेगा तो आप रंग कलर कर दीजिएगा, बी वाला ऑप्शन या ए वाला ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही रहे। एक और देखिए, your friend died यहाँ कैंसर है। अब बीच में यहाँ ब्लैंक कर दिया है। ऑप्शन है ए में प्राम, बी है एट, सी है फार और डी आप। देखिए, योर फ्रेंड, आपका मित्र डाइड, मर गया। आपका मित्र मर गया कैंसर से। कैंसर से के लिए नियम आपको अभी भी पढ़ाया गया। से भले लग रहा है, फ्राम मीन से होता है, फार मीन भी से होता है और एट मीन पर होता है। ऑप्शन पर मत जाइए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रूल पर जाइए। रूल्स कहता है कि अगर किसी बीमारी से कोई मर जाता है तो डाइड के साथ आप लग जाता है। तो कैंसर एक बीमारी है और बीमारी से तुम्हारा मित्र मतलब मर गया है, और कैंसर एक बीमारी है, तो बीमारी, किसी बीमारी से अगर कोई मरता है तो वहां आपको आप लगाना है। ये डी ऑप्शन है आपका। तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा थर्ड का, आपका डी आंसर सही होगा। आप ये इस तरह से कंफ्यूज किए जाते हैं एग्जाम में पूछ करके और आप लोग समझ नहीं पाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये इस तरह का प्रश्न क्यों आएगा, क्योंकि ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, नॉर्मल प्रश्न से हट करके है। डाइड के साथ स्पेसिफिक आप का लगना ये रूल है। ये रूल अगर देखा जाए तो डाइड के साथ आप लगने वाला नियम है, आप लगने वाला। अब आप कहेंगे कि क्या डाइड के साथ फ्राम नहीं लग सकता है? उसका भी नियम है, लेकिन जो किसी बीमारी से मर रहे हैं तब वहां कोई और कारण होगा। एक रूल हम बता रहे हैं, इसमें यही बदल जाएगा। देखिए, इसे हम ये समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप अपना जो भी सूझ हो लिख दीजिएगा। अभी रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोगों को फिर हम आश्वस्त करते हैं कि ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास और लाइव में कोई अंतर नहीं होने पाएगा। जो माहौल ऑफलाइन में होगा वही हम यहाँ पर भी देंगे। आप लोगों को सटीक वही प्रश्न पढ़ाएंगे जो एग्जाम बोर्ड में आते हैं। नेक्स्ट और एक रूल देखिए, अभी आपने एक रूल पढ़ा कि डाइड के साथ आप का लगना। अब सेकंड रूल में हम आपको बता रहे हैं डाइड के साथ फ्राम का लगना। डाई या फिर डाइड
ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड है, और प्लस इसके साथ फ्राम का लगना। फ्राम कहाँ लगेगा? आपका नियम तो आपने पढ़ा, किसी बीमारी से कोई एक्सपायर हो रहा है तो डाइड ऑफ लगेगा। अब डाइड फ्राम कहाँ लगेगा इसका देखना है। जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति बीमारी से नहीं, जब कोई व्यक्ति बीमारी से नहीं बल्कि अन्य कारणों से अन्य कारणों से मृत हो जाता है तो वहां डाइड के साथ फ्राम लग जाता है। डाई या डाइड, फर्स्ट सेकंड दोनों हो जाएगा, डाई कह लीजिए या फिर डाइड। के साथ फ्राम लग जाता है। इसको समझिए आप लोग, जब कोई व्यक्ति बीमारी से नहीं बल्कि अन्य कारणों से मृत हो जाता है तो वहां डाई या डाइड के साथ फ्राम लग जाता है। इसको समझते रहिए। इस पर अभी एक एग्जाम्पल आपको, एग्जाम बोर्ड का ही एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इस रूल्स को मिटा रहे हैं और यहाँ पर हूबहू वही प्रश्न सेट कर रहे हैं जो एग्जाम बोर्ड में आता है। देखिए, his friend died. His friend died. His friend died. उसका मित्र मर गया। यहाँ पर ब्लैंक्स है, खाली जगह है, और यहाँ है एन एक्सीडेंट। एन एक्सीडेंट, 4 ऑप्शन है। फ्रॉम, और बी है फॉर, और सी है फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, और ऑफ, और डी है इन। उसका मित्र मर गया। मरना यहां भी है और मरना वहां भी था। वहां किसी रोग से मरना था और यहाँ एक्सीडेंट से मरना है। ये वर्ड इसमें इस नियम को अलग कर दे रहा है। उसका मित्र मर गया एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में चाहे दुर्घटना से। अब अगर इन सेट करना चाहेंगे तो दुर्घटना में मर गया। अब सुनने में समझने में तो आ ही रहा है कि हाँ दुर्घटना में मर गया, लेकिन ऐसा भी होगा कि दुर्घटना से मर गया या दुर्घटना के कारण मर गया। उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उस तरह से अगर आप अर्थ निकालेंगे, शाब्दिक अर्थ तो नहीं निकल पाएगा। आपको इसके स्पेसिफिक रूल को समझना है, इसको पढ़ना है, पूरा देखना है कि कैसे वो मर रहा है। ये डाइड वर्ड जो है इस नियम की विशेष खासियत है। जो डाइड आ रहा है, कहीं डाइड के साथ आप लग रहा है, कहीं डाइड के साथ फ्रॉम लग रहा है। तो अभी इसके पहले डाइड के साथ आप लग रहा था क्योंकि यहाँ पर किसी रोग से मरना था।
अब रोग नहीं है, एक्सीडेंट तो एक आकस्मिक घटना है, एक्सीडेंट तो एक संयोगिक घटना है, संयोग से हो जाती है। तो यहां पर रूल बदल जाएगा, जो आप आंख लगाया करते थे अब उसकी जगह पर यहां फ्रॉम आ जाएगा, हिज फ्रेंड डाइड फ्रॉम हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर पूरा सेंटेंस आप लिखना चाहें तो आंसर में आपका पहले का ए ए सही हो जाएगा, फ्रॉम। और यदि पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं, यहां पर आप फ्रॉम लगा दीजिए। हिज फ्रेंड died from his friend died from an accident। ये हो गया, मतलब ए सही है इसका, उसका मित्र एक्सीडेंट से मर गया। एक्सीडेंट कोई बीमारी नहीं है, ये एक संयोगिक घटना है, ऐसी स्थिति में फ्रॉम लगना है। दो रूल्स आपने देखा। एक और एग्जांपल देखिए, दे दे कह लीजिए, या और भी कोई एग्जांपल बना देते हैं। ठीक है, सही है। दे डाइड यहां हंगर है, वे भूख से मर गए। अब इसमें क्या लगना है, ए है, बी, सी और डी। ए में एट है, इन है, ऑफ है और फ्रॉम है। एक सही ऑप्शन रहेगा और बाकी तीन गलत रहेंगे। तो दे डाइड वे मर गए हंगर भूख से। भूख बीमारी नहीं है, भूख एक प्रकार की जो है दशा है, जो बीमारी से नहीं इसका मतलब है। भूख से मरना, भूखमरी से मरना, इसका मतलब यह है बीमारी नहीं, बल्कि यह एक लाइफ की कुछ दशाएं हैं। भूख से मरना मतलब अभाव में मरना, कमी में मरना। अब भूख लगना, भूख तो सबको लगती है, वो कोई बीमारी थोड़ी ना है। भूख लगना तो नेचुरल इंसिडेंट है, स्वाभाविक बात है, तो ये कोई डिजीज नहीं है। इसलिए ये भी समझ लीजिए कि ये नेचुरल इंटेंशन है ये, और यहाँ पर इसलिए आपका लगना क्या है, फ्रॉम लगना है, क्योंकि ये किसी बीमारी से नहीं मरना है। भूख कोई बीमारी नहीं, भूख एक प्राकृतिक व्यवस्था है जो सबको लगती है, पूरी नहीं हुई तो लोग मर जाएंगे। तो वो बीमारी नहीं बल्कि एक स्वाभाविक एलिमेंट है किसी भी जीव का, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम लगना ठीक है। दे डाइड फ्रॉम हंगर, आपका डी ऑप्शन सही होगा, मतलब आंसर इसका दूसरे का आपका डी सही होगा। हाँ, ऐसे इस तरह से बोर्ड में पेपर बनते हैं, और बने भी हैं, आए भी हैं। आप चेक करेंगे तो ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। दो रूल्स हमने बताए, डाइड के साथ आप का लगना और फिर डाइड के साथ फ्रॉम का लगना। डाइड के साथ आप तब लग रहा है जब किसी रोग से कोई व्यक्ति मर रहा है, और किसी अन्य कारण से मर रहा है तब फ्रॉम लग रहा है। अच्छा, ये तो रही मरने की बात। मान लो कोई व्यक्ति नहीं मरा है, वो जूझ रहा है, तब क्या होगा? जैसे कोई कैंसर से जूझ रहा है, पीड़ित है, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए रूल से तीसरा बता रहे हैं। देखें,
एक ये रूल है, समझिए। इस पर भी एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। यदि यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है, किसी बीमारी से यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है तो वहां फ्राम का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखो। He is suffering. He is suffering, अब ब्लैंक कर दिया है डॉटेड करके। He is suffering कैंसर। ध्यान दो, यहां कैंसर तो आया है, बीमारी आई है, लेकिन बीमारी से व्यक्ति मरा नहीं है। ही इज सफरिंग, वह झेल रहा है, वह पीड़ा महसूस कर रहा है, वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, झेल रहा है कैंसर से, या वह कैंसर से जूझ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। ए में है फ्रॉम, बी में है ऑफ और सी में फॉर और इसमें इन। आपके दिमाग में होगा कि अभी मरने को लेकर के डाई यहां रहता तो डाई ऑफ कैंसर लगा रहे थे, डाई ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ऐसे जब यहाँ डाई रहता था तो ऑफ लगता था। लेकिन फिर बीमारी है, लेकिन यहाँ डाई नहीं है, मरना नहीं है, यहाँ जूझना है, संघर्ष करना है, झेलना है। ऐसी स्थिति में जहां बीमारी से न कोई ठीक हो रहा है न कोई मर रहा है, उससे जूझ रहा है, तो वहां पर आपको फ्रॉम लगाना है। याद रखना, यहां लिखें यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है तो वहां फ्रॉम का प्रयोग होता है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, ही सफरिंग, वह पीड़ित है फ्रॉम कैंसर, अब फ्रॉम आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो फ्रॉम हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है आपका, पहला का ए, पहला का ए ऑप्शन है फ्रॉम। इसको देखिए, एक एग्जांपल और बता रहे हैं। इसमें 3 रूल्स आपका फाइनल हो रहा है। डाइट लग रहा है तो ऑफ लग रहा है, और फिर दूसरे किसी कारण से कोई मर रहा है तो फ्रॉम लग रहा है, और फिर अगर बीमारी है, न मर रहा है न जी रहा है कायदे से, तो न तो मर रहा है न तो ठीक हो रहा है और जूझ रहा है, तब वहां फ्रॉम लग जाएगा। मतलब 2 जगह आपको फ्रॉम लगाना है। एक्सीडेंट से कोई मर जाए, भूख से मर जाए, या किसी अन्य कारणों से मर जाए तो वहां आपको फ्रॉम लगाना है। और फिर या बीमारी से पीड़ित है, जूझ रहा है, तब भी फ्रॉम लगाना है। आपकी एक ही दशा है, वह किसी बीमारी से मर जाए, कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाए तो वहां आप लगाना है। ये 3 रूल्स हो गए। अभी और एग्जाम्पल देखिए इस पर। अगला देखिए,
You are suffering. You are suffering blood pressure. तुम झेल रहे हो या पीड़ित हो किसको? ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को, रक्त दबाव को, रुधिर दाब को तुम झेल रहे हो। तो ये झेलना है, मरना नहीं है, ठीक भी नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? इसमें 4 ऑप्शन है, फार, फ्रॉम, ऑफ, एट। ऑप्शन सीधा है, नियम पढ़े हैं आप। यहाँ पर व्यक्ति मरा भी नहीं है, ठीक भी नहीं हुआ है, और वो जूझ रहा है, झेल रहा है ब्लड प्रेशर से, तो आपको क्या लगा देना है? सफरिंग के साथ फ्रॉम लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही है इसका, फ्रॉम लगाना है। ये हो गया। तो ये 3 ऐसे रूल्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे, यदि 10 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उस 10 साल में कम से कम 8 बार 7 बार तो ऐसे प्रश्न आते हैं। किसी पर डाइड ऑफ आ जाएगा, किसी पर जो है सफरिंग आ जाएगा, कहीं कुछ आ जाएगा। ये तीनों नियम में से पूछे जाते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम 3 रूल्स आपको दे रहे हैं, 3 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, वो आपको हल करने हैं। हल करके आप कमेंट में आंसर लिखिएगा। हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, देखेंगे, और फिर अगर रिक्वायरमेंट बनेगी तो इस पर एक क्लास और बनाएंगे। आप लोग इस प्रश्न को देखिए जिसको आपको हल करना है। ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। अब आपके लिए ये आपको हल करने के लिए दिया जा रहा है। आप हल करके कमेंट में राइट आंसर लिखिएगा। पहला है राधिका डाइड फ्रॉम डाइड। यहाँ हम ऑप्शन में जो है डॉटेड कर दे रहे हैं, ब्लैंक कर दे रहे हैं, थर्स्ट लिख दिए, थर्स्ट। राधिका डाइड थर्स्ट, राधिका मर गई, थर्स्ट माने प्यास होता है। अब इसको आपको लगाना है, विकल्प दे दे रहे हैं। राधिका डाइड थर्स्ट, ब्लैंक है, 4 ऑप्शन है, फार लगेगा कि फ्रॉम लगेगा कि ऑफ लगेगा कि विथ लगेगा, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक और आपके लिए है। ए मैन was suffering
इलनेस, इलनेस मीन बीमारी होता है, सफरिंग माने जूझ रहा था। इसमें 4 ऑप्शन है। फार पहला ऑप्शन है, दूसरा आप है, और बी सी है आपका फ्रॉम, और डी है इन। ये 4 ऑप्शन है। और एक प्रश्न और है आपके लिए। योर फ्रेंड डाइड ऑफ इसी में ऑप्शन दे रहे हैं, आप फ्रॉम, फिर से देखिए गलत हो गया। तीसरा देखिए, हिज फ्रेंड डाइड प्लेग। हिज फ्रेंड डाइड, उसका मित्र मर गया। यहाँ प्लेग, प्लेग मीन महामारी होता है, तो महामारी से मरा। 4 ऑप्शन है, ए एट, बी इन है, और सी आप, और डी फ्रॉम। हमने 3 रूल्स पढ़ाए हैं और उस पर एग्जाम्पल बताए हैं, ये आपके लिए है। पहला है राधिका डाइड, ब्लैंक है थर्स्ट, राधिका प्यास से मर गई। 4 ऑप्शन है, फार, फ्रॉम, आप, विथ। कौन सा प्रीपोजिशन लगना है? ए मैन वाज सफरिंग इलनेस, एक आदमी जूझ रहा है, पीड़ित है इलनेस बीमारी से, तो इसमें कौन सा लगेगा प्रीपोजिशन? हिज फ्रेंड डाइड, उसका मित्र मर गया प्लेग महामारी से, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? इसमें सबके रूल्स हमने पढ़ाए अभी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप इसका आंसर देंगे। आप इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। यदि कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम इस पर नेक्स्ट क्लास और एक बनाएंगे जिसमें इस रूल्स को इंक्लूड कर देंगे। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये जो रूल्स पढ़ाया गया बेहद महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर आता है, आप लोग 5-7 साल का प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाइए और देखिए ऐसे प्रश्न आए हैं कि नहीं। तो ऐसे प्रश्न आए हैं, आते हैं और फिर आएंगे भी, ऐसी संभावनाएं हैं। तो ये समझ लीजिए एक तरह के पेटेंट क्वेश्चंस हैं, ब्रांड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।